करते, दिन भर मेहनत करते और सुबह शाम अपने श्री ठाकुर की सेवा करते थे। वामदेव जी की एक बिटिया जिसका नाम था गौणाई, पति के जाने के पश्चात में छोटी सी बालिका है, 10 वर्ष की जिसकी आयु है, रात और दिन रोती है। भगवान ही एक ऐसे हैं जो जीवन भर रिश्ता निभाते हैं, संसार के लोग रिश्ता निभा नहीं पाते। गौणाई की श्रद्धा के आगे एक दिन रात्रि में भगवान ने दर्शन दिया उन्हें, उनके गर्भ में भगवान का अंश अवतार प्रविष्ट हो जाता है। गौणाई जो विधवा थी, उसके पुत्र वो गर्भवती कैसे हो गई, ये चर्चा होने लगी। गीता कहती है क्रोध में जब स्वर उठे तो शब्दों का चयन खो गया। जब क्रोध में जब स्वर उठे तो हाथ उठाने का साहस उठ पड़ा। पुंडरीक भगवान विट्ठलनाथ वो भी कमर में हाथ लगाए सदैव खड़े रहते हैं और उन्हीं का वो सदैव वामदेव जी महाराज पूजा अर्चना वंदना करते थे। छपाई का काम करते थे, उनका काम करना था छपाई। अब तो रंगरेज हो गई, कपड़े रंगने का काम, पहले हाथों से छपाई का काम होता था। सदैव छपाई का काम करते, दिन भर मेहनत करते और सुबह शाम अपने श्री ठाकुर की सेवा करते थे, श्री गोविंद की आराधना करते थे। वामदेव जी की एक बिटिया जिसका नाम था गौणाई, एक बेटी थी, उसका विवाह अच्छे परिवार में देख करके अपने कुल गोत्र में उनका विवाह कर दिया गौणाई का। और विवाह के पश्चात में वामदेव जी महाराज, उनकी जो अर्धांगिनी थी, उनका देहलोक गमन हो गया। वामदेव जी अब अपने घर में अकेले हो गए, बेटी का विवाह हो गया। छोटी सी 10 वर्ष की आयु है बिटिया की, विवाह करके पहले समय में जल्दी विवाह हो जाता था। और इस तरह से वामदेव जी अपना छपाई का काम करते, श्री ठाकुर की सेवा करते और जब मौका मिलता भगवान के सामने कीर्तन करते, भगवान को रिझाते, गुणानुवाद भगवान का गाते। योग ऐसा हुआ कि गौणाई का जहां विवाह हुआ, उनके दामाद का एक दिन देहांत हो गया, उनके पतिदेव का। जब पतिदेव का देहांत हो गया, छोटी सी आयु में विवाह हुआ ही था, वामदेव जी चिंतित रहने लगे। और एक दिन जाकर के जब सोचा कि बिटिया वहां अकेली रहती है, पतिदेव का देहांत हो गया, दामाद जी चले गए संसार को छोड़ करके, क्या करें, अकेली बेटी है। ऐसा जान करके वामदेव जी अपनी बेटी गौणाई को अपने वापिस घर ले आए, अपनी बिटिया को पास में रखने लगे। बेटी पति के जाने के पश्चात में छोटी सी बालिका है, 10 वर्ष की जिसकी आयु है, रात और दिन रोती है। पिता समझाते हैं, देखो ये जीवन है, भगवान की लीला समझो बेटी, श्री ठाकुर नहीं चाहते होंगे, इसलिए मन में जरा सा धैर्य को धारण करो। पर आखिर जब भी कभी मौका मिलता, पिता घर में नहीं होते, एक कोने में बैठे बैठे फिर रोने लग जाती। इस तरह से बहुत लंबा समय व्यतीत हो गया। बिटिया को देख करके वामदेव जी जिनके पिता हैं वो भी दुखी रहने लगे कि हे भगवान, अब होगा क्या, जीवन बहुत लंबा है, इस जीवन को गुजरेगा कैसे जीवन। इस चिंता में वो बार बार परेशान होते और कभी कभी रोते रोते श्री ठाकुर के मंदिर में जाकर के, उनके घर में ही श्री ठाकुर जी का मंदिर बना रखा था, श्री विट्ठलनाथ का, उनसे प्रार्थना करते, हे ठाकुर, हे विट्ठलनाथ, हे पुंडरीकनाथ, मेरी बेटी का क्या होगा, मैं बहुत चिंतित हूं, मेरा तो जीवन अब तो अंतिम समय है। प्रार्थना करते, प्रार्थना में जब श्री ठाकुर का कोई आदेश प्राप्त नहीं होता तो फिर मन में विचार करके अपने बाहर काम पे चले जाते। एक दिन उन्हें लगा कि ये कब तक चलता रहेगा घर में, क्योंकि जब देखो जब रोना ही रोना घर में, पूरा घर का माहौल ही अजब हो गया। ऐसा जान करके उन्होंने एक दिन बेटी गौणाई को बुलाया और कहा, बेटी सुनो, इस तरह से रोना ठीक नहीं है, रोते 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 तो जीवन नहीं चलेगा, जरा सा हिम्मत रखनी होगी। पहले के समय में विवाह दोबारा नहीं होते थे, तो ऐसा जान करके दोबारा विवाह भी कर नहीं सकते।
जिनके साथ विवाह हुआ वो संसार छोड़ के चले गए। बेटी को समझाया और श्री ठाकुर का जो श्री विग्रह है जहाँ पूजा होती थी वहां बैठा करके कहा, देखो सुनो, ठाकुर की पूजा किया करो। ना तो पूजा जानती है ना पूजा करना आता है। ठाकुर की पूजा करो और जीवन को यूं ही बर्बाद ना करो। जीवन बड़ी कठिनाई से हमें प्राप्त हुआ है मनुष्य की देह। इस मनुष्य की देह का सर्वोत्तम गुण है भगवान की प्राप्ति। क्या है? भगवान की प्राप्ति। भगवान नहीं मिले और सब कुछ मिल गया तो कुछ भी नहीं मिला सज्जनों, और भगवान मिल गए कुछ नहीं मिला तो समझो सब कुछ मिल गया। पर हम उल्टे लोग हैं, हमारी बुद्धि बड़ी उल्टी है। हम कहते सब चीज चाहिए हमको, भगवान मिले ना मिले चलेगा। परिवार चाहिए, संसार चाहिए, घर चाहिए, गांव चाहिए, सब चाहिए हमारे। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं बड़े सौभाग्यशाली, बुढ़ापा आ गया फिर भी सोचते हैं घर में बैठे बैठे बड़े बुजुर्ग लोग कि भैया अब तो पोते का विवाह भी देख ले तो अच्छा है। अरे जिंदगी में कितने विवाह देख लिए मेरे भाई बहन, अब क्या कोई कमी रह गई देखने में? पर फिर भी ये मन का स्वभाव है, छूटता नहीं है। और संतों को ये संसार के जीवों पर दया आती है कि क्या होगा इनका। लख 84 भुगत कर मानुष ले पायो, राम नाम ध्यायो नहीं फिर 84 आयो। दोबारा वापिस आना ही होगा। अभी तो इंसान बन करके आए हैं मेरे भाई बहन, दोबारा न जाने कौन से रूप में आएंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। दोबारा कौन सा देह प्राप्त होगी ये भी नहीं कहा जा सकता है। क्या पता गांव की गाय बन करके आएंगे, क्या पता गांव की चिड़िया बनकर कबूतर बन करके आएंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता। जीवन बड़ा अनमोल है ये सब कहते हैं, पर जीवन की दिव्यता भगवान के नाम से है। तो पिताश्री कहने लगे, बेटी श्री गोविंद की साधना करो। रोती क्यों हो? तुम्हारे प्रारब्ध में शायद पति का सुख लिखा नहीं था, इसलिए चिंता नहीं करो। ऐसा करो बेटी, गोनाई का हाथ पकड़ करके श्री ठाकुर के हाथ में समा दिया और कहा, देखो ये जो जगन्नाथ है ना, परम पिता परमात्मा, ये सबके प्राणपति हैं। क्या है? सबके प्राणपति हैं। प्राण स्त्री है और भगवान श्री गोविंद उसके पति हैं। इसलिए चिंता नहीं करो, ये मेरे भी पति हैं, तुम्हारे भी पति हैं, पूरे जगत के पति भगवान हैं ये। इसलिए तुम यदि जिस कारण से दुखी हो, तुम्हारे मन में जो व्यतीत की जो भावना है कि मुझे पति का सुख प्राप्त नहीं हुआ, तुम ऐसा करो श्री गोविंद को ही, श्री ठाकुर विठल नाथ को अपना पति मान लो। अब छोटी सी बालिका, पिता ने जो कहा वो बात उनके हृदय में बैठ गई। हृदय में बात ऐसी बैठी कि अब तो वो धीरे धीरे श्री ठाकुर की पूजा करने लगी। विठलनाथ श्री गोविंद हरि की पूजा होने लगी। धीरे धीरे पिता को लगा कि चलो अब इसका मन पूजा में हो रहा है। पिता भी प्रसन्न रहने लगे कि पहले दिन भर तो रोती रहती थी, अब जरा सा सुधार हो गया। सुंदर वस्त्र कभी कभी पहनती है। जब पति मानने लगी तो धीरे धीरे पति के प्रति भगवान गोविंद को अपना पति मान लिया। जैसे छोटी सी अवस्था में मीराबाई जी ने, उनकी मां ने पूछा कि हे मां, ये आज हमारे गांव में क्या हो रहा है? बोला विवाह हो रहा है। मां विवाह क्या होता है? बोला विवाह यह होगा कि यहाँ की जो लड़की है उसको लड़का लेना, दूल्हा बाहर से आएगा और फिर उसको लेकर के जाएगा विवाह करके। छोटी सी कन्या थी और उसी समय बाल्यावस्था में पूछा, क्या मां मेरा विवाह होगा? अब मां क्या जवाब देवे? बोला हाँ, विवाह तो सबको करना पड़ता है। तो बोला मेरा विवाह कब होगा? जब बार बार पूछने लगी तो मां ने सोचा बच्चों की जिद बड़ी अटपटी है। रोजाना श्री ठाकुर जी की पूजा करती थी उनकी मां, और कहा देख सुनो मीरा, यदि तुम चाहती हो तुम्हारा विवाह कब होगा, तो तुम्हारे जो पति हैं श्री गोविंद हैं, श्री कृष्ण ही तुम्हारे पति हैं। छोटे से बचपन में वो बात हृदय में बैठ गई और इसका कारण यही हुआ। संसार जगत की दृष्टि में विवाह तो हुआ मीराबाई का, पर उन्होंने अपने गोविंद को अपना पति माना। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई।
और ठीक इसी तरह यहां गौणाई ने पिता वामदेव जी ने कह दिया था कि तुम्हारे पति श्री विट्ठल हैं, गोविंद तुम्हारे पति हैं। अब तो मन में बात बैठ गई, सजने संवरने लगी, भगवान की आराधना करती है गोविंद की, उनकी उपासना करने लगी। धीरे धीरे विट्ठल के प्रति बहुत अपार प्रेम होने लगा। देखो, भगवान से प्रेम हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भगवान ही एक ऐसे हैं जो जीवन भर रिश्ता निभाते हैं। संसार के लोग रिश्ता निभा नहीं पाते। संसार में तो बड़ी दुविधा है, संसार के रिश्ते तो सज्जनों बड़े कठिन हैं। निभाने का तरीका अलग होता है, वस्तुओं के कारण से निभाया जाता है। भगवान तो बिना वस्तुओं के राजी होता है। गौनाई के समीप में एक बड़ा सुंदर सा मकान बना है, वहां उनकी सहेली रहती थी। अपने ससुराल से वो सहेली गांव में आई हुई थी, तो गौनाई भी दोपहर के समय पूजा पाठ करके अपनी सहेली के पास में गई और सहेली की गोदी में क्या देखा, एक छोटा सा बालक है उनकी सहेली। उन्होंने पूछा, ये बालक कहां से लाए? उसने कहने लगा, अरे बावरी है तो बालक कोई लाया थोड़ी जाता है, मेरी भी विवाह शादी हो गई, पर मैंने सुना है कि तुम्हारे पतिदेव तुमको संसार से छोड़ के चले गए। मुझे दुख है बहन, तू मेरी सहेली है, तो अब क्या कर रही है, तू तो विधवा हो गई। उसने कहा, देख एक बात कहूं, आज के बाद मुझे विधवा नहीं कहना, मैं सधवा हूं, विधवा नहीं हूं, क्योंकि मेरे पिता वामदेव जी महाराज ने मुझे कहा है कि गोविंद ही तेरे पति हैं। इसलिए देख, मैं मांग भी भरती हूं, नाना प्रकार के आभूषणों का श्रृंगार करती हूं, मैं विधवा नहीं हूं। अब उनकी वो सहेली हंसने लगी कि कैसी बावरी है। ठीक है, मन को बहलाने के लिए शायद भगवान ने, तुम्हारे पिता ने तुमको भगवान की भक्ति बता दी, अच्छी बात है। और उसने कहा, ये बालक? बोले, बालक तो मेरा है। ये बालक लाया कहां से? संसार का कोई ज्ञान नहीं है बिल्कुल भी गौणाई जी को। छोटी सी बालिका थी, विवाह हो गया, मां थी नहीं, बचपन में ही चली गई, तो कौन दुलार करे, कौन संस्कार देवे बेटी को? वो सहेली कहने लगी, देखो ये जो बालक है, ये हमें हमारे पति के द्वारा गोद भराई में प्राप्त हुआ है। अच्छा, इसका मतलब विवाह का मतलब यही है कि बालक संतति हो जाना, यही तो विवाह है? बोला, हाँ यही विवाह है। सहेली तो चली गई, अब मन में बात बैठ गई कि हमारी भी गोद भराई होनी चाहिए। छोटी सी वो बालिका श्री ठाकुर गोविंद के यहाँ आगे बैठ करके मंदिर में भगवान से रोज प्रार्थना करती, गोविंद मेरी गोद भराई कब होगी? विट्ठलनाथ मेरी गोद भराई कब होगी? करुण भाव से भगवान से प्रार्थना करती है। समय व्यतीत होने लगा सज्जनों। वामदेव जी महाराज तो अब अपने काम में सुबह उठ करके पूजा पाठ करके रवाना हो जाते। दिन भर वो गौणाई बैठी बैठी भगवान की आराधना करती, भगवान को प्रार्थना करती। कभी भगवान के बाल भोग, कभी राजभोग, शयन करे जो भगवान को दूध का भोग लगाए। इतनी रुचि बढ़ गई, जैसे पति की सेवा संसार जगत में हो रही है, ठीक इसी तरह से भगवान गोविंद को अपना पति मान करके सेवा करने लगी। सेवा करते 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 गोविंद से बार बार कहती है, गोविंद मेरी भी गोद भराई करो, मुझे भी बालक चाहिए। कथा बड़ी विलक्षण है सज्जनों, ये कलिकाल की घटना है। प्रार्थना करती रही, पर भगवान को भी लगा कि यदि हम गोद भराई नहीं करेंगे तो इसकी श्रद्धा कम हो जाएगी। ये पहले से ही बहुत दुखी है, अब इसने संपूर्ण जीवन ही हमें भेंट कर दिया है और गोद भराई करते हैं तो जगत के लोग क्या कहेंगे? आश्चर्य की बात है। पर गौणाई की श्रद्धा के आगे एक दिन रात्रि में भगवान ने दर्शन दिया उन्हें, छोटी सी बालिका को। वो 12 वर्ष की उनकी उस समय आयु रही होगी और 12 वर्ष से साधना करते करते जब वो 16 ने दर्शन दिया और दर्शन देकर के उस रात्रि में भगवान ने ऐसा भगवान के द्वारा चमत्कार हुआ, ऐसी भगवान की कृपा की प्रसादी के रूप में
उनके गर्भ में भगवान का अंश अवतार प्रविष्ट हो जाता है। गर्भ में भगवान का अंश आ गया और अंश जब गर्भ में आया है, गोनाई को तो छोटी सी बालिका पता लगा नहीं, भगवान की पूजा करती रही और धीरे 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 जब समय निकट आने लगा तो शरीर के अंग प्रत्यंग जब बदलने लगे, शरीर का जब वृद्धि होने लगी और इधर यहां पर कुछ महीनों के बाद में वही सहेली वापिस आई। अब वो अपनी सखी सहेली से मिलने दोबारा गई। जिस सखी ने जिनके पुत्र था गोद में उनकी सहेली, उसने कहा, अरे गोनाई, पहले जब मैं आई थी तब तुम और थी, अब तुम और लग रही हो। तो उन्होंने कहा, और क्या लग रहा बताओ। अरे तुम्हारे बालक होने वाला है। इंद्र ने, मेरे विठ्ठल नाथ ने मेरी गोद भराई करी है। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे हो गया। भगवान की पूजा करी, भगवान छोटे से विग्रह के रूप में विराजमान है, ऐसा हो नहीं सकता। जरूर मेरी सहेली ने कहीं न कहीं अपने पथ रास्ते को गलत चुना होगा, ऐसा मन में भाव आ गया। अब तो वो गई और जाकर के पूरे गांव में प्रचार करने लगी। नामदेव जी महाराज कपड़ा बेचने जा रहे हैं और कपड़े की सेवा कर रहे हैं। जगह जगह कपड़ा बेचते हैं, कपड़ा ले लो। पर अब जब ये चर्चा, बातें रुकती नहीं है सज्जनों, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5 लोगों के पास पहुंच जाती है। नगर में चर्चा होने लगी कि नामदेव की बिटिया, वामदेव की बिटिया, कौन, गौणाई जो विधवा थी, उसके पुत्र वो गर्भवती कैसे हो गई। ये चर्चा होने लगी। लोगों ने बुलाया वामदेव को, आओ आओ भगतराज, आप तो बड़े महाभागी हो। लोग मजाक उड़ाने लगे। वामदेव जी ने कहा, क्या बात है, कभी आज तक मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया, ऐसा क्या हो गया। सेठ साहूकार लोगों ने कहा, वामदेव ज्यादा भोले मत बनो, हम सब तुमको जानते हैं, तुम भक्ति के नाम पर क्या कर रहे हो। तुम्हारी बिटिया विधवा, हमने सुना कि तुम्हारी बिटिया गर्भवती है। ये जब बात को सुना तो वामदेव ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता है। मैंने मेरी बिटिया को अच्छे संस्कार दिए हैं, वो कभी कुपथ मार्ग पर जा नहीं सकती है। और नाभाजी महाराज लिखते हैं कि विधवा को गर्भता की बात चली ठोर ठोर, विधवा को गर्भता की बात चली ठोर ठोर, दुष्ट शिरोमणि को भई मन भाई है, चलत चलत वामदेव झुके कान परी, कर निर्धार प्रभु आप अपनाई है। वामदेव जी ने जैसे सुना कि मेरी बिटिया जो गौणाई गर्भवती हो चुकी है, कपड़े की पोट को वहीं पटका और मन में विचार किया कि आज मैं भी नहीं रहूंगा और बिटिया को भी मार के समाप्त कर लूंगा। दौड़े दौड़े घर पहुंचे हैं। पूरे नगर में चर्चा होने लगी, भागे भागे पहुंचे। गौनाई उस समय भगवान की पूजा कर रही थी, सिर विठ्ठलनाथ की, पांडुरंग भगवान की पूजा हो रही थी। और जो वामदेव जी महाराज के जो भगवान थे उनका नाम था हरिदेव ठाकुर। क्या नाम था? हरिदेव ठाकुर। सबके अलग अलग होते हैं ना, कोई बालकृष्ण रखता नाम, क्योंकि भगवान के अनेक नाम हैं, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। इतने सारे लोग बैठे हैं, सभी के अलग अलग नाम है कि नहीं, कि सबके एक ही नाम है? इतने सारे पुरुष बैठे, सबके नाम, कोई मगना राम, कोई छगना राम, न जाने कितने नाम है, बहुत सारे नाम हैं। माताओं के भी बहुत सारे नाम हैं, भिन्न हैं। इसी प्रकार भगवान के नाम भी बहुत हैं, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। पहुंचे दौड़े दौड़े और जाकर कहा, वंश को, नाम को कलंकित करने वाली दुष्टा, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जब व्यक्ति को क्रोध आता है सज्जनों, कामात् क्रोधोपि जायते, गीता कहती है, क्रोध में जब स्वर उठे तो शब्दों का चयन खो गया। जब क्रोध में जब स्वर उठे तो हाथ उठाने का साहस उठ पड़ा। वामदेव जी महाराज वैसे उच्च कोटि के भगवान के भक्त थे, पर बेटी के ऐसे कृत्य को देख करके मन में बहुत दुखी है और कहा, सच बताओ, मैंने सुना है बाजार में जो वो बात सही है। उन्होंने कहा, हाँ पिताजी, जो आपने सुना है वो बात बिल्कुल सही है, गोविंद ने मेरी गोदी भराई है। अरे कहा कि मेरे संस्कारों में क्या कमी रह गई, तुम कहां गई थी? उन्होंने कहा, पिताश्री, मैं सच कह रही हूं, मैं तो सदैव, जब से मुझे आपने कहा था कि तेरे पति कौन है,
श्री विट्ठल है, गोविंद है, इन्हीं को मैंने उस दिन से मेरा पति माना है और इन्हीं से मैंने प्रार्थना करी थी, हे ठाकुर आप सबकी गोद भराई करते हैं, मेरी भी करो। जब बार बार घर का जब वामदेव जी महाराज क्रोध करने लगे, गौणाई की आंख में अश्रु बहने लगे, हे गोविंद ये क्या हो रहा है, मैं तो समझ भी नहीं पा रही हूं। वामदेव जी ने कहा, देखो सच बताओ, हम हमारे प्राणों को यहीं त्याग देंगे और तुम्हें भी मारेंगे, याद रखना। अपने पिता का हाथ पकड़ करके विट्ठलनाथ जी का जो मंदिर था वहां गई, घर में जो पूजा का देवालय था वहां जाकर के भगवान श्री ठाकुर के चरणों पर हाथ रख करके कहा, हे पिता श्री, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है, श्री विट्ठलनाथ के चरणों की सौगंध खाती हूं। जब इतना कहा सौगंध, और सौगंध खाते ही वामदेव जी महाराज मौन हो। एक बात कहें सज्जनों, कभी कोई व्यक्ति जब भगवान की सौगंध खा ले, वैष्णव जो भक्त होते हैं उनको ये विचार करना चाहिए कि कोई जीव, कोई व्यक्ति भगवान की सौगंध खा ले तो फिर विवाद नहीं करना चाहिए, संवाद नहीं करना चाहिए। हमें लगता है कि कोई व्यक्ति गलत है या सही है, पहली बात तो हम निर्णय करने वाले नहीं होते कौन गलत कौन सही है, पहली बात तो यह है। और कोई सौगंध खा ले भगवान की तो फिर विवाद को वहीं छोड़ देना चाहिए। वामदेव जी महाराज ने विचार किया, ठीक है, अब आगे कुछ बोले नहीं, पर रात्रि भर सोचते रहे कि ऐसा कैसे हो गया, हो नहीं सकता ऐसा। रात्रि भर कोने में बैठे बैठे रोते रहे। 2 दिन व्यतीत हो गए, वामदेव जी पिता गौणाई बाई से नहीं बोले, और गौना बाई तो सदैव भगवान की पूजा करती रही। और एक दिन भगवान श्री ठाकुर गोविंद को लगा कि यदि वामदेव जी इनके पिता हैं, पिता के मन में बेटी के प्रति संशय हो गया तो जीवन कैसे चलेगा। इस बात को जान करके रात्रि के समय जब वामदेव जी सो रहे थे, और सोते सोते वामदेव जी ने उनको भगवान ने दर्शन दिया स्वप्ने में आकर के, और स्वप्ने में आकर के भगवान ने कहा, वामदेव जी आप चिंता नहीं करें, गौणाई के जो गर्भ के रूप में है वो मेरा ही अंश है। ऐसा भगवान ने सपने में दर्शन दिए और ये बात कही। तब भगवान से वो कहते हैं, प्रभु क्या आप पधारे, ऐसे कैसे हो गया। भगवान ने कहा, देखो वामदेव ये सब बातें जानने की आवश्यकता नहीं है, हम जो कह रहे हैं इस बात को सुन लो। जब भगवान बोलते हैं ना तो अच्छे अच्छे मौन हो जाते हैं सज्जनों, और वही हुआ, वामदेव जी मौन हो गए, मन में प्रसन्नता छाई, कोई बात नहीं। प्रातःकाल उठे और उठ करके बेटी के समीप में गए, धन्य हो मेरी बिटिया, धन्य हो गौणाई, आज तुम्हारे कोख से भगवान आ रहे हैं, मुझे रात्रि को दर्शन दे करके कहा है। इतना जब ये भाव सुना, बेटी मैंने यदि कुछ कह दिया तो क्षमा चाहता हूँ, जगत रूठे तो रूठे, मेरा गोविंद नहीं रूठना चाहिए, मुझे गोविंद का आदेश हुआ है कि मैं स्वयं आ रहा हूँ। ऐसा जान करके अब चाहे पूरा संसार कुछ भी कहे, बेटी मैं तुम्हारे साथ में खड़ा हूँ, तुम मेरी बिटिया हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, जीवन भर तुम्हारा साथ निभाऊंगा। गौणाई के आंख में प्रेम के अश्रु फूट पड़े, पिताश्री मैंने तो यही कहा था कि मैं सदैव सत्य ही हूँ। 10 माह व्यतीत हो गए, और 10 माह व्यतीत होने के पश्चात में धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, और वामदेव जी महाराज प्रतीक्षा करने लगे। उन्हें पता नहीं था कि बिटिया को उनकी सेवा कैसे होती है, वो जानते नहीं थे। पिता रह गए, कुछ मर्यादा भी होती है, तो पड़ोस उनकी बहनों को जाकर के निवेदन करते हैं कि मेरी जो बिटिया है प्रसव काल में है, इसकी आप सेवा करने आइएगा। आसपास की माता बहनें आकर के गौणाई जी की सेवा करती है, और समय पा करके आज भगवान के अंश जिनकी हम कथा सुनने जा रहे हैं, अभी कथा प्रारंभ नहीं हुई है, कथा सुनने जा रहे हैं, नामदेव जी महाराज। ऐसे नामदेव जी महाराज का प्रादुर्भाव हो रहा है। कार्तिक शुक्ला 1327 प्रतिपदा रविवार प्रातःकाल सूर्य उदय के समय महाराष्ट्र की वो पावन धरती जहां पर नामदेव जी महाराज पधारे हैं। बोलिए नामदेव जी महाराज की जय, वामदेव जी महाराज की जय, गौणाई मात की जय। और ऐसी मैया के कोख से, गौणाई माँ के कोख से नामदेव जी का
प्राकट्य हुआ, पूरे नगर में हर्ष हुआ। बहुत सामान्य धन था, पर फिर भी आज भगवान का अंश अवतार यहाँ पर पहुँचा है। बहुत प्रसन्नता के साथ में घर घर बधाई बटने लगी।